नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे। आज के दिन में दूसरी बार आज एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, चिंता वाली भी खबर है और आपको निराश कर देने वाली खबर है। इसलिए ये खबर देना जरूरी है। भले आप निराश हों, लेकिन आपको वस्तु स्थिति का पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है इस देश में, इस देश के न्यायालयों में। आज एक मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला आया है। हुआ ये था कि 2006 मतलब आज के 19 साल पहले 2006 में मुंबई में एक साथ 7 लोकल ट्रेनों में भीषण बम विस्फोट हुए थे और उस बम विस्फोट के 12 आरोपी पकड़े भी गए थे। जांच एटीएस कर रही थी, जो मुंबई की एटीएस है वो जांच कर रही थी। आज उच्च न्यायालय ने 12 जो आरोपित थे उनको बरी कर दिया है और अभियोजन पक्ष जो था उन्होंने ये कहा है, कोर्ट का ये कहना है कि अभियोजन पक्ष ये पूरी तरह से नाकाम रहा साबित करने में कि ये लोग दोषी थे। मतलब ये कि एक तरह से अदालत ने अभियोजन पक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, मुंबई एटीएस पे ही सारा दोष मढ़ दिया। ऐसा कि जैसे लोकल ट्रेन खुद ही बम बन गए हों और फट गए हों। जैसे एक बार हुआ ना कि हिरन ने राजस्थान में खुद को गोली मार ली थी और इस वजह से किसी को कोई सजा नहीं हुई। मुंबई में आपको याद है सलमान खान वाला वाकया, जिसमें अंततः लोगों को यह मान लेना पड़ा कि वो जो ब्लैक बक्स था उसने खुद को गोली मार ली थी, उसने सुसाइड की थी और इस वजह से उसके सारे आरोपित बरी हो गए थे। वैसे ही एक और केस हुआ था कि रोड रेज तो नहीं, रोड पे गाड़ी चढ़ा देने वाला मामला, वो भी सलमान खान ही उसमें था दोषी और उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया था उसी मुंबई में। जैसे कि वो जो आदमी सो रहा था रात को, उसी ने अपने ऊपर गाड़ी चढ़वा ली हो। तो ये है अदालतों का नजरिया। खैर, 2006 में 7 लोकल ट्रेनों में भीषण बम विस्फोट होते हैं और उसमें 157 लोगों की जान चली जाती है और इसके बाद इसके छानबीन का जिम्मा एटीएस को दिया जाता है। एटीएस ने छानबीन के बाद 12 लोगों को आरोपबद्ध किया और जो ट्रायल कोर्ट था इन 12 में से 5 को फांसी की सजा दे देती है और 7 को आजीवन कारावास की सजा दे देती है। ये होता है 2015 में। मतलब हालांकि ये भी काफी लेट से, 6 की घटना 15 में ट्रायल कोर्ट सजा देती है और इसके बाद अब जाके 2025 में हाई कोर्ट उन सारे 12 आरोपियों को बरी कर देती है। यदि हम मान भी लें कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही है, एक तो कि 2 में से एक जज तो गलत था। एक वो जज जिसने 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद दिया और दूसरा वो जज जिसने 12 को बाइज्जत बरी कर दिया। तो या तो पहला वाला जज का निर्णय गलत था या तो अब वाले जज का निर्णय गलत है। ऐसा इनडिस्क्रिपेंसी किसी और क्षेत्र में आपको मिलता है क्या देखने को इस देश में? अब सोचिए, आप देखिए अपने इर्द गिर्द कि ऐसा कहीं कोई इनडिस्क्रिपेंसी मिले तो कितना हाय तौबा मचेगा, आफत आ जाएगा इस देश में, नारे लगेंगे, रोड भर जाएंगे। लेकिन न्यायपालिका के क्षेत्र में ऐसा इनडिस्क्रिपेंसी हो रहा है। अच्छा, यदि मान भी लिया जाए कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही है, तो आखिर इसका क्या मतलब कि ट्रायल कोर्ट के फैसले दे देने के बाद इतने वर्ष क्यों लगाए आपने? 2015 के बाद 25 मतलब 10 साल आपने लगा दिया ये मानने में कि ये सारे लोग निर्दोष हैं। यदि आतंकवाद जैसे गंभीरतम विषय पे हमारा न्यायिक तंत्र इस धीमी गति से काम करेगा तो लोगों के मन में भरोसा कैसे आएगा? इसीलिए मैंने कहा था कि आज की ये खबर चिंता से भर देने वाली है और निराश कर देने वाली है। अब जब ये खबर आई है तो न्यायालय की सुस्ती पे तो सवाल उठेंगे और इस सुस्ती का सीधा लाभ किसको मिलता है? आतंकी को मिलता है।
आतंकियों के हमदर्द को मिलता है। माना जाता था कि समय के साथ यह समस्या दूर होगी। न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति तक को यह कह देता है कि 3 महीना के अंदर में आपको फाइल का निपटारा करना पड़ेगा। यू कैनॉट गो ऑन सिटिंग ऑन अ फाइल फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हाट अबाउट द कोर्ट्स? ये अगर व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए लागू है तो कोर्ट्स के लिए लागू क्यों नहीं है? मैंने अभी अभी कहा कि सुस्ती का सीधा लाभ आतंकवादी ले रहे हैं, उनके हमदर्द ले रहे हैं। माना जाता था कि समय के साथ ये सुस्ती दूर होगी, लेकिन ये सुस्ती तो और बढ़ती जा रही है। और ये खेद और लज्जा की बात है पूरी डेमोक्रेसी के लिए कि भारत जो आतंकवाद से लगातार पीड़ित रहा है, इसके बावजूद भारत सभी स्तरों पे प्रभावी ढंग से मुकाबला करता हुआ दिख नहीं रहा है। आप सोचिए उन सारे लोगों के बारे में जो 157 लोग जो बम विस्फोट में मारे गए थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला, लोकल ट्रेन में जितने भी लोग मारे गए और जितने भी लोग घायल हुए और जितने उनके स्वजन हैं अभी, उन सब के घावों पे मरहम लगाता है या उन घावों पे नमक लगाता है? आपको दिख रहा है कि शायद अदालत उन घावों पे नमक लगाता हुआ दिखा है। आज न्यायालय के फैसले पे तू मैं होंगे और करने वाले लोग घटिया राजनीति से बाज आए, यही कहना चाहता हूं मैं। इसी के लिए ये एपिसोड, और जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा। नेता तो ऐसे मामलों में वोट बैंक की राजनीति से बाज आएंगे नहीं, लेकिन लोग जो प्रभावित हैं उनको इसके खिलाफ मुखर उठाना चाहिए आवाज। क्योंकि घटना होती है 2006 में, ट्रायल कोर्ट फैसला देता है 2015 में, हाई कोर्ट फैसला देता है 2025 में, और सारे के सारे आतंकवादी उग्रवादी छूट के अपने अपने घर जाएंगे। ये क्या एक आतंकवाद से पीड़ित देश के लिए फैसला न्यायोचित हो सकता है? माननीय जज ने दिया है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस देश को, पर हर किसी के पास अपना विवेक है। वो जब विवेक लगाएगा तो सोचेगा कि जो न्यायालय राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है कि आप 3 महीने में निपटारा करिए अपने काम का, वही न्यायालय 19 साल बाद भी फैसला देता है। और बिल्कुल उलट, एक न्यायालय उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे, उन्हीं गवाहों के आधार पे फांसी की सजा देता है, उम्र कैद की सजा देता है, और दूसरा न्यायालय उन्हीं गवाहों, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देता है। अब कोई तो एक गलत है, और अगर ये गलत है तो ये इनडिस्क्रिपेंसी दूर होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। न्यायालय अगर इसी तरह से चलते रहे इस देश में तो आम लोगों का भरोसा उठ भले न जाए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा न्यायालय के पास, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। साथियों, इस विषय पे क्या सोचना है आपका, बताइएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट।